हेलो बच्चों। तो आज हम लोग बात करेंगे वर्ग 18 के तत्वों की। है ना, हम लोग का ये लास्ट टॉपिक हो सकता है पी ब्लॉक का, क्योंकि पी ब्लॉक में अभी तक हम लोगों ने ग्रुप 17 तक बात कर चुके हैं। आज बात करने वाले हैं ग्रुप 18 का, वर्ग 18 के तत्वों का। चलिए देखते हैं कि वर्ग 18 के तत्वों में क्या क्या चीज़ हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहली बात बच्चों की, ये जो वर्ग 18 होता है, वर्ग 18 के जो तत्व को हम और क्या क्या वर्ग क्या बोल, तो हम शून्य वर्ग बोल सकते हैं। वर्ग 18 को क्या बोल सकते हैं? 18 को हम लोग शून्य वर्ग भी बोल सकते हैं। तो बोलेंगे बाद में बात करते हैं। शून्य वर्ग, अक्रिय गैस वर्ग, या फिर हम निष्क्रिय गैस भी कहते हैं। अक्रिय या निष्क्रिय होता है, अक्रिय कह सकते हैं, क्रिय कह सकते हैं, या हम इसको नोबल गैस के भी नाम से जानते हैं। नोबल गैस वर्ग के नाम से भी, नोबल। ठीक है, तो हम वर्ग 18 को किस किस नाम से जान सकते हैं? शून्य वर्ग। शून्य वर्ग क्यों कहते हैं? इसलिए वर्ग 18 का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, वो क्या होता है? वो होता है बच्चों, वो होता है NH2 NP6। बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होता है, अष्टक पूर्ण होता है, और अष्टक पूर्ण जिसका रहता है, जिस भी तत्व के, वो ना तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ना तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। अब ऐसे कंडीशन में संयोजकता है वो शून्य हो जाती है। इस संयोजकता के कारण, संयोजकता इसकी क्या होगी बताइए? संयोजकता हो जाती है, 0 हो जाती है। इसीलिए हम इस वर्ग के तत्वों को शून्य वर्ग भी कहते हैं। ये जो वर्ग होता है, ना तो इलेक्ट्रॉन लेता है ना तो इलेक्ट्रॉन देता है, ना तो बॉन्ड बनाता है, तो ऐसे कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये निष्क्रिय होते हैं, अक्रिय होता है, किसी से इसको लेना देना नहीं होता है ना। भाई तो ये सारी चीजें आप समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं वर्ग 18 में तत्व कौन कौन से आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ग 18 के तत्वों को। पहले इधर हम देखते हैं तत्व का नाम देख लेते हैं, संकेत देख लेंगे। इधर संयोजी कक्षा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तत्व का नाम की बात करें तो सबसे पहला तत्व है हीलियम। ठीक है बच्चों, हीलियम जो है वो मोनोजाइट से हम लोग प्राप्त करते हैं, मोनोजाइट से प्राप्त किया जाता है। हीलियम को मोनोजाइट से प्राप्त किया जाता है। हीलियम हो गया। नियॉन हो गया बच्चों, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। हम लोग इसका संकेत लिखते हैं HE, NE, AR, XE, RN का हम लोग ट्रिक भी लिखते हैं, हीना नीना और करीना, हीना नीना और करीना, हीना नीना और करीना, ना कि डॉक्स रानी। ठीक है बच्चों, अब इसका हम बात करें तो इसका तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NH2 NP6 होता है, NH2 NP होता है, बस N क्या है? नंबर ऑफ सेल होता है। जैसे हम बात करें तो ये जो है, फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है। हीलियम फर्स्ट पीरियड का है, नियॉन सेकेंड पीरियड का है, मतलब आवर्त का है। ये थर्ड का है, आर्गन थर्ड पीरियड का है, फोर्थ का है, फिफ्थ का है। तो अगर बात करें तो हीलियम, हीलियम का है, हीलियम का में एक ही कक्षा होता है बच्चों, हीलियम में एक ही कक्षा होता है।
अब पहला कक्षा में द्वितीय इलेक्ट्रॉन में पेट भर जाता है, तो हीलियम का क्या होता है, हीलियम का द्वितीय इलेक्ट्रॉन में पेट भर जाता है, तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2। तो हीलियम द्विलक डुप्लेट बनाता है, हीलियम क्या बनाता है, डुप्लेट, है ना। बाकी जो है, बाकी सबके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा में है तो 2s2 p6 3s2 3p6 4s2 4p6 5s2 5p6s2। बात करें बच्चों, तो ये सभी क्या होते हैं, ये सभी गैस ही है। ये जो रेडॉन है, रेडॉन, रेडॉन रेडियो सक्रिय होता है, क्या होता है, रेडियो सक्रिय होता है, रेडॉन होता है रेडियो सक्रिय। रेडियो सक्रिय में मतलब जिससे अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती है, ये रेडियो सक्रिय होता है। इसके आपको पता है रेडियो सक्रिय तत्व का अलग ही नियम चलता है, उसका हर चीज अलग तरीके से चलता है। ये रेडियो सक्रिय है। क्या क्या चीजें याद रखना है, हीलियम को मोनोजाइट से प्राप्त करते हैं, है ना। सभी मोनो एटॉमिक गैस है, सभी मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक, मोनो परमाणविक। मोनो परमाणविक कहने का मतलब है कि हीलियम He के रूप में ही पाया जाता है, जैसे हाइड्रोजन H2 के रूप में पाया जाता है। हाइड्रोजन जो पाया जाता है बच्चों, डायटोमिक होता है, द्विपरमाणविक होता है, या द्विअणुक होता है, जो परमाणविक होता है। मोनो परमाणविक का मतलब वो सिंगल रहता है, वो किसी से जुड़ता नहीं है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो जितने भी नोबेल गैस होते हैं सब मोनो परमाणविक होते हैं। मोनो परमाणविक गैस का जो Cp और Cv होता है, Cp वो बच्चों होता है 1.6। मोनो एटॉमिक गैस का Cp और Cv क्या होता है, 1.6। यहाँ तक बात हो गई, बात हुई, बात हुई बच्चों। फिर हम लोग बात कर लेते हैं एक और, हीलियम। हीलियम, हीलियम देखिए बच्चों क्या है, हीलियम का संकेत He होता है, ये तो पता ही है। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग देख ही चुके हैं। एक जो सबसे जरूरी बात है कि हीलियम पूरे आवर्त सारणी में सबसे अधिक आयनन ऊर्जा वाला तत्व है। अधिक आयनन ऊर्जा मतलब जिससे इलेक्ट्रॉन निकालने में जल जो है ना, एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा देना पड़ता है उसी को आयनन ऊर्जा कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहता, साइज छोटा है, नाभिक के नजदीक इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहता, इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहता है। हम कह सकते हैं कि पूरे आवर्त सारणी में ऐसे लिखते हैं, हीलियम की आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा पूरे आवर्त सारणी में, पूरे आवर्त सारणी में सबसे अधिक होता है, अधिक। ठीक है बच्चों, क्या बात है कि वर्ग 18 के तत्व, वर्ग 18 के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब इलेक्ट्रॉन से प्रेम, किसी ना तो लेता है ना तो देता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं वर्ग 18 के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता, बंधुता लगभग शून्य होती है, लगभग होती है। क्या बच्चा, ये जो गैस था देखिए, ये जो है नियॉन वगैरह का, नियॉन बल्ब जो नियॉन का
है ना, वो सजावट के काम में आता है। नियॉन का वो बनता है, गेट वगैरह बनता है, में डाला हुआ रहता है। आर्गन तो जनरली जो लैम्प वगैरह है, बल्ब वगैरह होता है, वो में भी आर्गन भरा हुआ रहता है। कुल मिला के बात ये हो गया बच्चों कि आज हम लोग केवल ये सब बात किए हैं, सिंपल सिंपल बात किए हैं। वर्ग 18 के तत्वों को और किस नाम से जानते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। वर्ग 18 के तत्वों को शून्य वर्ग, अक्रिय गैस वर्ग, क्रिय गैस वर्ग, नोबल गैस वर्ग कहते हैं। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP3 होता है। संयोजकता शून्य होने के कारण ही शून्य वर्ग बोला जाता है। उसके बाद ये सभी तत्व है, तत्व का ये जो संकेत है तो हम सूत्र ये ट्रिक से याद रख सकते हैं, हीना नीना और करीना की जेरोक्स रानी, है ना। ये हीलियम डुप्लेट बनाता है, मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन में इसका ये अस्थाई हो जाता है। बाकी जितने भी तत्व है अष्टक, पूरा अष्टक बनाता है, तब मोनो परमाणविक के रूप में रहता है, होमो मोनो एटॉमिक के रूप में रहता है। रेडॉन रेडियस सक्रिय होता है, Cp/Cv 1.66 होता है ना। इसके अलावा हीलियम की आयनन ऊर्जा पूरे वर्ग में सबसे, पूरे वर्ग नहीं, पूरे आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता लगभग शून्य होता है। ठीक है, तो आज के क्लास में है। अगला क्लास में हम लोग बात करेंगे कि वर्ग 18 है तो हम लोग ब्रह्मचारी वर्ग के नाम से जानते हैं, और इसमें ब्रह्मचर्य है, में एक गो है जो जिसका ब्रह्मचर्य भंग हो जाता है फ्लोरीन को देख के, वो है जेनॉन। ठीक है, तो अगला क्लास में हम लोग कंपाउंड को देखेंगे कि कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं, वर्ग 18 के तत्व कौन कौन से कंपाउंड बनाते हैं, कौन कौन से यौगिक बनाते हैं, और उन यौगिकों के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे तो हो जाएगा कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच।